आजकल पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में है, चाहे वो हमारा मुल्क हो या तरक्की याफ्ता मुमालिक। लेकिन मिडिल क्लास तबका जो पूरा महीना कैलकुलेशन करके गुजारा करता है, जब उसे पता चलता है कि फलां ब्रांड पर 50% 70% सेल है, तो वो इससे भरपूर फायदा उठाने पहुंच जाता है। 5000 जोड़ों में से 200 जोड़े बेच दिए, जिनकी कुल रकम तकरीबन 20 लाख बनती है। अब कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1 करोड़, इसमें से उसने 20 लाख रुपए कमा लिए, जबकि स्टॉक में अभी तक 4800 जोड़े पड़े हैं। यहाँ आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि आखिर एक कंपनी बैकअप में इतना पैसा कैसे रख सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सहर शाह और आप देख रहे हैं सहर शाह ऑफिशियल। नाजरीन, आजकल पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में है, चाहे वो हमारा मुल्क हो या तरक्की याफ्ता मुमालिक। हर जगह ये मसला सबको फेस करना पड़ता है। ऐसे में जिंदगी का पहिया चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इन हालात में भी हम अपने इर्द गिर्द के बड़े ब्रांड्स सर उठाए देखते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ये कंपनियां किस तरह खड़ी हैं? अगर हम इनके अखराजात और सेल का तकाबुल करें तो तकरीबन नामुमकिन लगता है। नाजरीन, आजकल ब्रांडेड मसनूआत खरीदने का फैशन बनता जा रहा है। एलीट क्लास के लिए तो ये ब्रांडेड मसनूआत खरीदना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मिडिल क्लास तबका जो पूरा महीना कैलकुलेशन करके गुजारा करता है, जब उसे पता चलता है कि फलां ब्रांड पर 50% 70% सेल है, तो वो इससे भरपूर फायदा उठाने पहुंच जाता है। ये तबका सोचता है कि हमने ब्रांड को लूट लिया। अक्सर तो ये तबका अपनी जरूरियात से ज्यादा ही खरीदारी कर लेता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ये ब्रांड मुनाफा कमाते हैं, डिस्काउंट और सेल के नाम पर सादा लो आवाम को लूटते हैं। नाजरीन, क्या आपने ये कभी सोचा है कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इतनी महंगी अशिया कैसे बेचते हैं? इनका सिस्टम कैसे काम करता है? ये लोग कैसे अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं और स्टाफ का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और दूसरे मुतलका अखराजात कैसे निकालते हैं? आज की ये मालूमात आपको हैरान परेशान कर देंगी। नाजरीन, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो अपनी किसी भी एक प्रोडक्ट पर मुनाफा काउंट नहीं करते, बल्कि अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पर टोटल मुनाफा काउंट करते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। फर्ज कर लिया एक गारमेंट्स कंपनी ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है और इस रकम में से उसने 5000 जोड़े तैयार करवाए हैं। आमतौर पर एक जोड़े की तैयारी में तकरीबन 2 से 3000 की लागत आती है, लेकिन जब यही जोड़े कंपनी बल्क में तैयार करवाती है तो कंपनी को यहाँ काफी डिस्काउंट मिलता है। यही कंपनी की सबसे बड़ी बचत का जरिया होता है। ये डिस्काउंट जोड़े की तैयारी के हर मरहले में मिलता है। जोड़ों की तैयारी के बाद अगला मरहला स्टोर्स में रखने का है। अब कंपनी इन ड्रेसेस को न्यू अराइवल में रखवाती है और इसकी कीमत मिसाल के तौर पर 10 से 12 हजार रुपए तक लगा दी गई। अब जो लोग इन्हें खरीद सकते हैं वो तो खरीद लेते हैं, लेकिन उन लोगों की तादाद काफी कम होती है जो इन्हें नहीं खरीद सकते। लिहाजा कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने पहले 2 महीनों में 5000 जोड़ों में से 200 जोड़े बेच दिए, जिनकी कुल रकम तकरीबन 20 लाख बनती है। अब कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1 करोड़, इसमें से उसने 20 लाख रुपए कमा लिए, जबकि स्टॉक में अभी तक 4800 जोड़े पड़े हैं। यहाँ असल गेम शुरू होती है। अगर कंपनी अपने बकाया जोड़ों पर सेल लगा दे तो कंपनी को मालूम है कि अगले 15 से 20 दिनों में इनकी प्रोडक्ट न सिर्फ बिकेगी बल्कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। वो अपना मुनाफा भी यहाँ हासिल कर लेंगे। इसलिए कंपनी मुख्तलिफ इवेंट्स का इंतजार करती है। कभी सीजन के एंड या शुरू का इंतजार होता है, तो कभी किसी नेशनल डे का इंतजार किया जाता है। जैसे ही कंपनी किसी बड़े छोटे इवेंट का ऐलान करती है और 50 से 70% डिस्काउंट या सेल लगा दी जाती है, अवाम जो इसी इंतजार में होती है इन ब्रांडेड पर धावा बोल देती है और हर किसी की कोशिश होती है कि जितनी गुंजाइश हो वो खरीदारी कर सके। यहाँ सोचने की बात है कि कंपनी सेल पर मुनाफा कैसे कमाती है। क्या वो अपनी प्रोडक्ट नुकसान में बेचती है? तो ऐसा नाजरीन बिल्कुल नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ। 70% ऑफ का मतलब है 10,000 का जोड़ा 3,000 में बिकेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी के स्टॉक में 4800 जोड़े मौजूद थे जो बिके 3,000 के रेट पर। इस तरह टोटल अमाउंट बन जाती है 1 करोड़ 40 लाख रुपए। अब इसमें न्यू अराइवल के जो जोड़े बिकते थे वो भी ऐड कर दें, जो थे 20 लाख रुपए के। इस तरह टोटल हो गए 1 करोड़ 64 लाख रुपए। यहाँ कंपनी ने 64 लाख रुपए का मुनाफा 3 महीनों में ही कमा लिया। अब यहाँ से अगला मरहला आता है कि कंपनी अपने माहाना अखराजात कैसे पूरे करेगी। मसलन दुकानों के किराए, मुलाजमीन की तनख्वाहें और ट्रांसपोर्ट के अखराजात। बज़ाहिर देखने में ये बड़े अखराजात लगते हैं, लेकिन कंपनी के लिए इनकी कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि कंपनी इसका हल भी रखती है। जो कंपनी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकती है तो उसका मतलब है उसके पास
बैकअप में कम से कम 8 से 9 करोड़ लाजमी होते हैं। यहाँ आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि आखिर एक कंपनी बैकअप में इतना पैसा कैसे रख सकती है। तो जनाब, इस कंपनी के स्टॉक होल्डर्स में बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन होते हैं, जिसके लिए 8 से 10 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं होती। कंपनी अपने दीगर माहाना अखराजात बैकअप में रखे हुए इन्हें 8 से 10 करोड़ रुपए से पूरे करती है। वो ऐसे कि इन पैसों को वो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दिए जाते हैं, जहां से उन्हें मुनाफा मुहाना आ जाता है। इतनी बड़ी अमाउंट पर मुहाना इतना मुनाफा आ जाता है कि कंपनी आराम से अपने दीगर अखराजात बआसानी पूरे कर सकती है। नाजरीन, एक आम छोटी सी दुकान चलाने में और एक कंपनी चलाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक छोटी सी दुकान को सिर्फ एक शख्स चला रहा होता है, जबकि कंपनी को चलाने के लिए पूरी एक प्रोफेशनल टीम होती है जो कि क्वालिफाइड होती है, और इनका काम कंपनी की सेल बढ़ाना और कंपनी को मुनाफे तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके वज़ा करने होते हैं। कस्टमर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कंपनी मुख्तलिफ ऑफर लॉन्च करती है। टीवी पर कमर्शियल भी इसी सिलसिले की कड़ी है, ताकि अवाम को अपनी प्रोडक्ट खरीदने की जानिब राग़िब किया जा सके। इसी वजह से हम दिन रात टीवी पर और इंफॉर्मेशन के मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ ब्रांड्स के इश्तहारात देखते हैं, ताकि अवाम इनकी प्रोडक्ट खरीदें। जी तो नाजरीन, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? कमेंट में जरूर बताइएगा और मुझे दीजिए इजाजत अगली नशिस्त तक के लिए। अल्लाह हाफिज।